हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 60 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जीके जीएस लाया हूं जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना। पहला सवाल, भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? देखिए, भारत की पहली महिला गवर्नर यह थी सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, आपका अगला सवाल है, भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा था? देखिए, भारत का पहला समाचार पत्र यह था बंगाल गजट। ऑप्शन नंबर सी बंगाल गजट बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? देखिए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले यह भगत सिंह थे। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, आपका अगला सवाल है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? देखिए, 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल यह था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? देखिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई यह हुआ था 1761 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जिनको कौटिल्य भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7, दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया था? देखिए, दीन ए इलाही धर्म को शुरू करने वाले अकबर है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा मुगल शासक फारसी का महान कवि भी था? देखिए, फारसी का महान कवि यह आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? देखिए, जय जवान जय किसान का नारा देने वाले यह है लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष यह थी एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? देखिए, भारत देश का सबसे बड़ा द्वीप यह द्वीप है माजुली। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 12, दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा कौन सी है? देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा यह है सुंदरबन का डेल्टा, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां मिलकर के बनाती है। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुंदरबन का डेल्टा। चलिए, आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 13, भारत में सबसे ज़्यादा वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं या फिर किस राज्य में? तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। चलिए, आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 14, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए, विश्व की सबसे ऊंची चोटी यह है माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 15, सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? देखिए दोस्तों, सबसे ठंडा स्थान जो है वह अंटार्कटिका है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अंटार्कटिका जो कि सबसे ठंडा स्थान है। तो चलिए, आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 16, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यह हो जाएगा यकृत, जिसे लीवर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? दोस्तों, सबसे हल्का तत्व यह तत्व हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, हाइड्रोजन जो कि सबसे हल्का तत्व है। तो चलिए, आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 18, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? देखिए, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है यह हो जाएगा स्टेपीज। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 19, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? देखिए दोस्तों, मनुष्य के सामान्य शरीर का जो तापमान है वह 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला सवाल है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? दोस्तों, लाल ग्रह या मंगल ग्रह को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, भारतीय संविधान को बनाने में कितने दिन लगे थे? दोस्तों, भारतीय संविधान को बनाने में 2 साल 10 महीने 5 दिन का समय लगा था, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है 2 साल 10 महीने 5 दिन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 22, संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? दोस्तों, संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं टोटल 6। यह पहले 7 हुआ करता था, संशोधन करके इसको 6 कर दिया गया है। तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 6।
आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं? देखिए राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार अनुच्छेद 352 में है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24, भारत का संविधान सर्वोच्च है, यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो देखिए भारत का जो संविधान है वह सर्वोच्च है, यह सिद्धांत को दर्शाते हैं ऑप्शन नंबर डी संवैधानिक सर्वोच्चता को। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? देखिए भारतीय संविधान का भाग अनुच्छेद यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 21A, जिसमें शिक्षा के अधिकार संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है भारत का संविधान कब लागू हुआ था? दोस्तों भारत का संविधान जो है यह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों संविधान सभा के अध्यक्ष यह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? तो इसके जोड़ने की तारीख है 1976, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। 1976 में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे संविधान से। चलिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? दोस्तों पहला आम चुनाव यह हुआ था 1951 और 52 के बीच। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है भारतीय संसद के 2 सदनों में कौन कौन से सदन है? देखिए 2 सदन जो कि है लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है वह 1935 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32, भारत में पहला बैंक कौन सा था? दोस्तों भारत का पहला बैंक यह बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है नियति के साथ भेंट भाषण किसने दिया था? देखिए नियति के साथ भेंट यह भाषण देने वाले हैं जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला सवाल है भारत में हरित क्रांति किससे संबंधित थी? दोस्तों हरित क्रांति जो थी वह संबंधित थी कृषि उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, मेक इन इंडिया अभियान किस वर्ष शुरू हुआ था या फिर किया गया था? तो देखिए इसकी शुरुआत जो है 2014 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 36, भारत में नोट छापने का अधिकार किसके पास है? दोस्तों भारत में नोट छापने का अधिकार जो है वह भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक जो कि नोट की छपाई करता है। देखिए अगला सवाल है भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना कहाँ शुरू की गई? दोस्तों पहली बुलेट ट्रेन परियोजना जो है इसकी शुरुआत की गई है मुंबई से लेके अहमदाबाद के बीच। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है सुकन्या समृद्धि योजना किसके लिए शुरू की गई थी? देखिए सुकन्या समृद्धि योजना जो है इसकी शुरुआत बालिकाओं के लिए हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 39, भारत में मुद्रा बैंक योजना कब शुरू हुई थी? दोस्तों मुद्रा बैंक योजना इसकी शुरुआत हुआ था 2015 में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 40, जीएसटी कब लागू हुआ था? दोस्तों जीएसटी जो लागू हुआ था यह हुआ था 1 जुलाई 2017 को, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 41, कौन सा ग्रह सूर्य का जुड़वा कहा जाता है? दोस्तों सूर्य का जुड़वा यह वीनस को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 42, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? दोस्तों भारत देश का सबसे पहला उपग्रह यह था आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों सबसे लंबी नदी जो है यह है नील नदी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 44, भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन कहाँ होता है? तो यह होता है असम राज्य में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? दोस्तों भारत देश का राष्ट्रीय जलीय जीव यह है गंगा डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 46, इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों इलेक्ट्रिक बल्ब के आविष्कार करने वाले ये आपके हैं थॉमस एल्वा एडिसन। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है।
देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 47, माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है। दोस्तों माउंट किलिमंजारो जो है यह तांजानिया में है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री या चाणक्य थे, यानी कि विष्णुगुप्त। चाणक्य यानी विष्णुगुप्त उनका दूसरा नाम था। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 49, रमन प्रभाव किसके द्वारा खोजा गया था। देखिए रमन प्रभाव की खोज सर चंद्रशेखर वेंकटरामन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला सवाल है किसे भारत का कांत कहा जाता है। दोस्तों भारत का कांत यह कहते हैं रविंद्रनाथ ठाकुर को। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है किसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला शहीद माना जाता है। दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला शहीद यह मानते हैं मंगल पांडे को। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मंगल पांडे। चलिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 52, दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। देखिए दूसरा विश्व युद्ध इसकी शुरुआत जो है 1939 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 53, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। दोस्तों संपूर्ण क्रांति का नारा यह देने वाले हैं जयप्रकाश नारायण, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 54, भारत का सबसे पुराना परमाणु संयंत्र कौन सा है। दोस्तों सबसे पुराना परमाणु संयंत्र यह आपका हो जाएगा तारापुर। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है विश्व में सबसे ज़्यादा सोने का उत्पादन कौन सा देश करता है। देखिए सोने का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है यह करता है चीन देश। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय राज्य में सबसे ज़्यादा जनजातियाँ पाई जाती है। देखिए किस भारतीय राज्य में सबसे ज़्यादा जनजातियाँ पाई जाती है, तो यह राज्य हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी जहाँ पर सबसे ज़्यादा जनजातियाँ पाई जाती है। देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 57, भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा है। दोस्तों भारत का पहला डिजिटल गांव यह गांव है ऑप्शन नंबर सी अंकोदरा, गुजरात। ऑप्शन का सी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात शहर कौन सा है। दोस्तों सबसे पुराना ज्ञात शहर यह शहर हो जाएगा दमसिक। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, दमसिक। आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 59, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। दोस्तों ऑपरेशन फ्लड जो है यह संबंध है श्वेत क्रांति से। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला सवाल है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है। दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी यह हो जाएगा चिली। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला सवाल है भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है। दोस्तों सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है वह गोरखपुर जंक्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नहीं, इसका आंसर कमेंट करना है। देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 61, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है। आपके ऑप्शन है इलाहाबाद जंक्शन, गोरखपुर जंक्शन, खगरपुर जंक्शन, हुबली जंक्शन। देखिए राइट आंसर जो है आपको कमेंट करना है। राइट आंसर जो भी हो आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करना। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।